दलित समाज के बीच से निकला एक नेता जिसने गरीबी देखी, तंगहाली देखी, हरियाणा की बदलती हुई राजनीति को भी देखा। इस नेता के जब खुद के हालात बदले, परिवेश बदले, तो इन्होंने ठान लिया था कि ये अपने साथ साथ दलित समाज के भी हालात को बदलने का काम करेंगे। बात कर रहे हैं भाजपा नेता सुदेश कटारिया की, जिन्हें केंद्र सरकार में जो है एक अहम जिम्मेदारी से नवाजा गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के वे चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर में से रह चुके हैं और आज के समय में मनोहर लाल ने सुदेश कटारिया पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। भाजपा नेता सुदेश कटारिया पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने फिर से विश्वास जताते हुए ऊर्जा मंत्रालय में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की मीडिया एजेंसी के मीडिया एडवाइजर की जिम्मेदारी से नवाजा है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश भर में सुदेश कटारिया ने कई दलित महासम्मेलन भी किए। स्कूल में क्लर्क थे कटारिया के पिताजी। सुदेश कटारिया गुरुग्राम के सिकंदरपुर से हैं और इनके परिवार में 4 बहनें और 3 भाई हैं, जिनका पालन पोषण कटारिया के पिताजी ने क्लर्क की नौकरी से किया था। आपको बता दें कि कटारिया जिस स्कूल में पढ़ते थे, इनके पिताजी उसी स्कूल में क्लर्क का काम किया करते थे। आपको ये भी बता दें कि सुदेश कटारिया के पिताजी 4 भाई थे। इलेक्ट्रिकल से की पॉलिटेक्निक की पढ़ाई। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि सुदेश कटारिया ने अपने हालातों से समझौता नहीं किया और कड़ी मेहनत कर इसे बदलने की भरपूर कोशिश भी की। कटारिया ने स्कूली शिक्षा के बाद इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की, जो कि आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा की तरह है। ये सीख लेनी चाहिए कि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, शिक्षा ग्रहण करना जिंदगी का बड़ा मकसद होना चाहिए। साल 2004 में लड़ा जिला परिषद का चुनाव। फिर इसके बाद कटारिया ने साल 2004 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिसे कि इसका राजनीतिक पदार्पण भी कह सकते हैं। हालांकि इन्हें कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी और इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। कटारिया बेशक ये चुनाव हार गए, लेकिन खुद उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार संघर्ष करते रहे। फिर इसके बाद 5 साल तक इन्होंने स्वर्गीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता राव धर्मपाल के पीए के तौर पर भी काम किया। सोशल कामों में काफी एक्टिव रहे। SC/ST फाउंडेशन के वे जिला अध्यक्ष भी रहे। राजनीति में लगातार बढ़ता रहा कटारिया का कद। सुदेश कटारिया का राजनीति में कद लगातार बढ़ता रहा और वे बतौर राजनीतिक विश्लेषक टीवी न्यूज चैनल की डिबेट का हिस्सा बने रहे। साल 2014 में भाजपा की सरकार के दौरान कटारिया की मुलाकात तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से हुई और यहां से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हो जाती है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के कामकाज से प्रभावित है कटारिया। भाजपा नेता सुदेश कटारिया सीएम मनोहर लाल के कामकाज से काफी प्रभावित है। उनकी माने तो मनोहर सरकार के राज के दौरान ही दलितों के हालात बदले हैं। बच्चों की शिक्षा में जहां बदलाव आया, तो वहीं दलित समाज के युवाओं को उनका हक मिला। कटारिया की माने तो हरियाणा में अब तक किसी भी नेता ने दलित समाज के बदलाव की ओर इतना काम नहीं किया, जितना मनोहर लाल की सरकार के समय हुआ। चंडीगढ़ ब्यूरो पंखिल वर्मा की ये खास रिपोर्ट थी। भाजपा नेता सुदेश कटारिया की ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और नेताओं की ऐसी ही बायोग्राफी को देखने के लिए माई हिंदी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।